हेलो गाइस, तो एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम कामना करते हैं कि अब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पोर्टल के बारे में बात करने वाले हैं जिस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करके बहुत सारी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेवा योजन पोर्टल की। सेवा योजन पोर्टल, जिसे इस समय रोजगार संगम के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस पोर्टल पे आप आवेदन करके बहुत सी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। और बाकी आपने जितना डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है सब आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, इसे कैसे, कौन से पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू से लास्ट तक आप बने रहें हमारे साथ। गैस, तो हमें सेवा योजन पोर्टल पे आने के बाद जॉब स्पीकर पे क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा चार्ट आ जाएगा, एक फॉर्म आ जाएगा भरने के लिए। यहाँ पे आपको नाम, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। जी हाँ दोस्तों, ईमेल आईडी आपको एकदम केयरफुली भरना है, क्योंकि जो भी कंपनियां स्टेट लेवल की या फिर कोई भी लेवल की कंपनियां जो भी आती हैं, तो इसी ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन भेजा जाता है। कौन सी डेट में कंपनियां आएंगी, पूरा नोटिफिकेशन के साथ कंपनी का नाम आपके जीमेल पे जाता है। तो इसे केयरफुली आपको भरना है। इसे भरने के बाद आपका डीओबी है, जो आपका डीओबी था आधार कार्ड में, वही डीओबी डालना है, क्योंकि ये आधार कार्ड से ही डेटा फेच होता है। तो अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद जेंडर है, उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे यूजर आईडी का ऑप्शन है। यहाँ पे यूजर आईडी आपको अपने हिसाब से बनाना है। यूजर आईडी बनाने के बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। उसमें कुछ अक्षर भी रहेंगे और डिजिट भी रहेगा। इसके बाद नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको फिर से कैप्चा भरना है और ओटीपी भेजे पे क्लिक करना है। ये ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा जो नंबर आपने वहां पे इनपुट किया है। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें फिर से सेवा योजन पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पे अपना लॉगिन पेज पे आएंगे। हमने जो भी अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाया था, वो यूजर आईडी पासवर्ड लिखने के बाद कैप्चा डालेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे कॉलम्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पूरा आपको सीरियल वाइज पूरा भरना है। जो भी मतलब स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, प्रेफरेंस है, अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। तो पहले पेज पे आते हैं हम। यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपका पूरा पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका नाम हो गया, यहाँ नाम आपका इंग्लिश में रहेगा, इसे हिंदी में भी यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये तो ऑटोमेटिक ले लेता है डेट ऑफ बर्थ और नाम आपका। और यहाँ फादर नेम इंग्लिश में रहेगा, फादर नेम हिंदी में, फिर मदर नेम इंग्लिश में, मदर नेम हिंदी। फिर यहाँ पे आपका रिलीजियस पूछेगा, आपका रिलीजियस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर जनरल नहीं है तो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र संख्या भी डालना होगा। फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट है और आपका जो भी नियरेस्ट ऑफिस है। अगर हम अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो जो भी नियरेस्ट ऑफिस रहेगा सिलेक्ट करने के लिए दे देगा। फिर यहाँ पे आपका फैमिली आईडी यहाँ पे देख रहे हैं कि ले लिया है, ऑटोमेटिक फेस कर लिया फैमिली आईडी। थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप अपना फोटो इसमें अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद आपका फोटो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो गाइस, देख सकते हैं कि फोटो यहाँ अपलोड हो चुका है। ये पूरा कॉलम आपको भरने के बाद अगले स्टेप पे आ जाना है, कॉन्टेक्ट पे आएंगे। कॉन्टेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप ग्रामीण हैं या नगरीय हैं वो सिलेक्ट करना है। स्टेट पूछेगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट भरना है, तहसील भरना है, फिर विकास खंड, जो भी आपका विकास खंड लगता हो। उसके बाद आपको अपना विलेज सिलेक्ट कर लेना है और एरिया पिन कोड, जो भी आपका एरिया पिन कोड लगता है वो करने के बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर अगले स्टेप पे आ जाएंगे, यहाँ फिजिकल।
तो गाइस फिजिकल पे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि आपका हाइट पूछ रहा है, आपका हाइट कितना है, वेट कितना है और ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर आपको पता है तो सब आपको लिखना है। और यहाँ पे आपका आई, आंख के बारे में पूछ रहा है कि जनरल है या फिर चश्मा लगाते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर एजुकेशन पे क्लिक करना है। एजुकेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुली आपको भरना है। यहाँ अगर यहाँ पूछ रहा है कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे मैं यस कर देना है अगर पढ़े लिखे हैं तो। उसके बाद आपका जो भी अगर आईटीआई किए हैं, हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, वो सब यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा सिलेक्ट करने के लिए। देखिए सब दे दिया है। अब यहाँ पे आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद नीचे पूरा आपका क्वालिफिकेशन, ग्रुप, कैटेगरी, स्ट्रीम, एजुकेशन लेवल, पूरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा भरते जाना है। और लास्ट में आएंगे तो यहाँ सेव कर देंगे। उसके बाद भी कोई अगर डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अटैच करना है तो वो भी अटैच यहाँ ऊपर आकर के फिर से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे आप एजुकेशन नॉलेज पे। तो गैस यहाँ आने के बाद आपका लैंग्वेज पूछता है, आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है। पहले आप अपना लोकल लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी लोकल लैंग्वेज लगता हो। मेरे इधर तो हिंदी लगता है। यहाँ से स्पीक हो गया, राइट हो गया, रीड हो गया और फ्लो। ये करने के बाद यहाँ सेव करेंगे। फिर दूसरा भी लैंग्वेज लेना है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्किल्स पे आएंगे। गैस इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने जो भी अपना ईमेल डाला हुआ है, मोबाइल नंबर डाला हुआ है, तो जब जब कंपनियां आती हैं वहां पे, तब जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन किया जाता है। आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि इस डेट को वहां पे वाइवा है। स्किल्स में आपको यहाँ पे यस नो का ऑप्शन देता है। अब यहाँ यस करेंगे तो ऑप्शंस देगा आगे का बटन भरने का, उसे भी भर सकते हैं। फिर एक्सपीरियंस पे आएंगे। तो गैस अगर आपने कहीं वर्क किया हुआ है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 6 मंथ का भी है तो भी चलेगा। यहाँ यस करेंगे। उसके बाद जिस विभाग में आपने काम किया है वो अपना डिटेल यहाँ पे डालेंगे और ड्यूरेशन डालेंगे, कितने महीने कितने साल आपने वर्क किया है सब यहाँ पे भरना है। फिर एक्सपीरियंस पे आ जाएंगे। एक्सपीरियंस के बाद आएंगे यहाँ पे प्रेफरेंस पे। ये प्रेफरेंस वाला इसके बाद तो फिर लास्ट ही है। प्रेफरेंस यहाँ आने के बाद अब यहाँ पे पूछता है एरिया, कौन कौन से विभाग में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉब सर्च करना है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस दिया है। इसमें जिस पे भी आपको क्लिक करना है, अब जिस विभाग में इंटरेस्टेड है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा सिलेक्ट करके यहाँ से फिर यहाँ नीचे आएंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे पूछता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर अपने स्टेट का ही करना चाहते हैं, या फिर लोकल मतलब अपने जिले में। तो यहाँ पे अलग अलग सब दिया है, आप जो भी चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सैलरी पूछता है कि आपको कितना तक सैलरी का जॉब चाहिए, तो ये भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएंगे डिक्लेरेशन पे। तो गाइस यहाँ डिक्लेरेशन पे आने के बाद आपके सामने ये पूरा जितना भी कॉलम था सबका यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप जब भी मतलब एक एक कॉलम पूरा भर के आगे से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सही का टिक लगता जाता है ग्रीन कलर का। और ये पूरा चेक करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके सामने एक पूरा एक्सटेंड डाउनलोड हो जाता है। वही मेन रहता है, उसी का प्रिंट आउट आपको रखना होता है।